देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि हर जगह गणेश उत्सव की धूम मची है। ऐसे के अंदर प्रशासन की व्यवस्था भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट मानी जाती है। बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में क्या कुछ पुलिस की व्यवस्था है, किस तरीके से रूट है। हमारे साथ में सीएसपी साहब है, बात करिए सर कैसी व्यवस्थाएँ करी आपने? एक्चुअली हम लोगों का पूरा प्लानिंग है 3 स्तर पे है, गणेश उत्सव को लेके। पहला तो हमारा प्लानिंग है कि स्थापना जो गणेश प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, बुरहानपुर में जहाँ-तहाँ लगभग सार्वजनिक स्थल पे हमारे जो बड़ी प्रतिमाएँ स्थापित होती हैं, वो लगभग 300 हैं। तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ का जो उत्सव होता है बुरहानपुर का काफ़ी फ़ेमस है और फ़ेमस के साथ-साथ हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो एक स्तर पे तो ये हो गया कि स्थापना। दूसरा स्तर पे ये कि जो हमारे 10 दिन पूरे प्रोग्राम चलेंगे गणेश उत्सव को लेके, उसकी प्लानिंग। इसके अलावा विसर्जन, ये 3 स्तर पे हम पूरी तैयारी कर रहे हैं गणेश उत्सव की। तो अभी फ़िलहाल में हमारा फ़ोकस ये है कि जो स्थापना है, उस पे कोई बाधा ना आए, रूट को लेके ना आए या फिर आपका समिति, क्योंकि चूँकि सकरी सकरी हमारी गलियाँ हैं बुरहानपुर की, तो उसके लिए हमने अलग-अलग पार्टी हर थाने स्तर पे 4 पार्टियों को बनाया है, मोबाइल पार्टी को, जो कि घूम रही है और एस्कॉर्ट कर रही है, जहाँ से प्रतिमाएँ जाना है और जहाँ पर स्थापित होना है, वहाँ पर। इसके अलावा हमारी एफआरबी जो डायल 100 है, हमारा नोडल जो फिक्स पॉइंट है वो लगाया गया है। इसके लिए हमने बाहर से भी जो रूरल हमारे थाने हैं, वहाँ से भी हमने बल बुलाया है और आज मॉर्निंग में जो हमारे एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, उनके द्वारा पूरे फ़ोर्स को ब्रीफ़ किया गया है कि किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है स्थापना से संबंधित। लगभग कितने स्टाफ है टोटल जो इसमें? स्टाफ़ हमारा, एक तो थाने का स्टाफ़ है, इसके अलावा जो पूरे व्यवस्थाओं के लिए जो लगा हुआ है, तकरीबन 200 के आसपास हमारा स्टाफ़ है। इसमें हमने होमगार्ड और फ़ॉरेस्ट की भी मदद ली है। बाहर से कितना बल बुलाया गया? बाहर से हमारा अराउंड 70 टू 80 जो है स्टाफ वो आया हुआ है। कुछ प्रमुख चीज़ें जो आप शहर की जनता को बोलना चाहोगे? अ, मेरा मैसेज यही रहेगा कि ये त्यौहार जो है काफ़ी हम शांतिपूर्वक मनाएं। कोई भी ऐसा मैसेज या फिर एंटी हमारा जो माहौल होता है उस पे फोकस ना करें। साइबर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें, भ्रामक चीज़ें कहीं प्रकाशित हो रही हैं तो वो तत्काल उसकी सूचना हमें दें, कंट्रोल रूम को दें या थाना प्रभारी को दें। और कुछ भी होता है, कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा है, तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम, क्योंकि हमने शांति समिति की बैठक, गणेश उत्सव समिति के आयोजकों से भी बैठक की है। उनको कहा है कि अपने समितियों के जो पंडाल रहेंगे, उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी होने चाहिए, जिसमें कंट्रोल रूम का नंबर, विशेषकर आपके थाना प्रभारी का नंबर, वरिष्ठ अधिकारियों का नंबर, फायर नगर निगम, इनके नंबर भी हमने कहा है कि ये डिस्प्ले में रखें। इसके साथ-साथ जो सुरक्षा के इंतजामात होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरेज़ हैं, आपका नोटबुक एंट्री के लिए हमने बोला है कि हर पंडाल में होना चाहिए, जिसको कि थाने स्तर पे स्टाफ जो है वो मॉनिटर भी करेगा, चेक भी करेगा। ये सब इंतजामात किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सीएसपी साहब थे गौरव पाटिल, जिनसे हमने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके से जो व्यवस्था रहने वाली है, हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। बीएनसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, बीएनसी मीडिया, बुरहानपुर।